हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं एनआईओएस ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के रजिस्ट्रेशन के बारे में। एनआईओएस ऑन डिमांड एग्जामिनेशन की अगर रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो ये 1 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो चुका है और इसके जो एग्जाम्स हैं वो जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने में आप खुद से शेड्यूल कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से अपने एग्जाम को खुद से शेड्यूल किया जाता है। ये यहाँ पर जो भी मैं आपसे कह रहा हूँ वो सारे चीजों का डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर इन रिटन दिख जाएगा। इसके अलावा ये फर्स्ट सेशन है। सेकंड सेशन में एनआईओएस का ऑन डिमांड एग्जामिनेशन जो है उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी जून के महीने में और उसके जो एग्जाम्स होंगे वो जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने में कंडक्ट किए जाएंगे। कौन से वो बच्चे हैं जो एनआईओएस ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के लिए खुद को रजिस्टर कर सकते हैं? सबसे पहले मैं 10th स्टैंडर्ड वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ। ये 10th स्टैंडर्ड वाले वो बच्चे हैं जिन्होंने 10th स्टैंडर्ड को या तो पास कर लिया है या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उनका बैक लग गया है। अगर आपने 10th स्टैंडर्ड अच्छे से पास कर लिया है और किसी सब्जेक्ट में आप इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं तो वैसे केस में भी आप एनआईओएस ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के लिए खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका 10th में किसी सब्जेक्ट में बैक लगा है तो आप एनआईओएस ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के थ्रू उसको रजिस्टर करके क्लियर कर लीजिए। जेई और नीट एस्पिरेंट्स की अगर मैं बात करूं तो ये वैसे बच्चे हैं जेई जो देना चाह रहे हैं लेकिन उनका मार्क्स 75% नहीं है, तो वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के उसके मार्क्स में इंप्रूवमेंट के लिए डिमांड कर सकते हैं। ये एनआईओएस ऑन डिमांड एग्जामिनेशन वैसे बच्चों के लिए भी है जो जेई या नीट के लिए एस्पायर करते हैं, क्योंकि एनआईओएस इज वैलिड बाय एनटीए। तो जब आप जेई या नीट का फॉर्म भरने जाएंगे तो वहां पर आपको ये ऑप्शन दिखेगा कि आप एनआईओएस बोर्ड के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक थर्ड कैटेगरी है वैसे बच्चों की जिन लोगों ने पीसीएम लिया है या कॉमर्स या आर्ट्स के बच्चे हैं। तो अगर कोई पीसीएम वाला बच्चा बायोलॉजी लेकर के नीट के लिए अप्लाई करना चाह रहा है तो उसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि वो सिर्फ एक सब्जेक्ट यानी बायोलॉजी को एडिशनल बायोलॉजी के तौर पर लेकर के पीसीबी वाले बच्चे के बराबर में नीट का एग्जामिनेशन देने के लिए एलिजिबल हो जाता है। ये इस साल से नया इंप्लीमेंट हुआ है। वैसे बच्चे जिन्होंने आर्ट्स या कॉमर्स लिया है, अगर वो किसी एडिशनल सब्जेक्ट को लेकर के किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो बच्चे भी एनआईओएस ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रहे, मैं बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूं कि आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई भी री एग्जामिनेशन के लिए एनआईओएस ऑन डिमांड एग्जामिनेशन को यूज नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप एनआईओएस ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में मान लीजिए आपका 70% था और आपने सारे सब्जेक्ट के एग्जाम दोबारा देने के लिए सोचा और आपका 65% आ गया तो आपका वो 65% जीवन भर के लिए रह जाएगा, क्योंकि आपका जो 70% वाला सर्टिफिकेट है, जो ओरिजिनल मार्कशीट होता है, वो आपको एनआईओएस के हेड ऑफिस भेजना पड़ता है। इसीलिए कभी भी आप सारे सब्जेक्ट के एग्जाम नहीं देंगे। हाँ, इसमें एक चीज मैं और बता रहा हूं कि आपको गाइडेंस एंड मेंटरशिप की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए हम लोग रहेंगे। हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी हमारी टीम जो है, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी टाइम टू टाइम। फिर मैं बता रहा हूं कि आप खुद से सारे सब्जेक्ट के लिए री एग्जामिनेशन नहीं शेड्यूल करेंगे। हिंदी मीडियम के वैसे बच्चे जिनका इंग्लिश नहीं था 10th के लेवल पे या 12th के लेवल पे और उन्होंने किसी रीजनल मीडियम से दिया है, वैसे बच्चे भी एनआईओएस ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के थ्रू एग्जाम दे सकते हैं और इंग्लिश उनका सब्जेक्ट हो जाएगा। ये पॉसिबल है। डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो आप ध्यान से देखिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एनआईओएस ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के लिए खुद को रजिस्टर करने में। सारे डॉक्यूमेंट्स के आगे आप देखिए एक वर्ड लिखा है, दैट इज स्कैन्ड कॉपी, यानी आप उसको फोन से एकदम गंदी तरीके से स्कैन कर रहे हैं, चारों तरफ मार्क्स आ रहा है। इस तरीके का स्कैनिंग वर्क ना किया जाए, प्रॉपरली उसे एक स्कैनर से स्कैन करा लीजिए, नहीं है तो अपने पास के किसी शॉप में चले जाइए और आपका जो भी 10th या 12th का मार्कशीट है, पास हो या फेल हो दोनों चलेगा, आप उसे प्रॉपरली स्कैन करा ले। स्कैन कॉपी ऑफ आधार कार्ड, पीछे और सामने दोनों का हिस्सा हमें चाहिए। आपका एक फोटोग्राफ, आपका जो फोटोग्राफ होगा वो आप हुडी पहन करके, चश्मा लगा करके, बाल स्टाइल के करके, मतलब इस तरीके से नहीं, एक प्रॉपर डिसेंट फोटोग्राफ चाहिए, हीरो बनने का जरूरत नहीं है आपको। व्हाइट पेपर पे एक आप सिग्नेचर करेंगे, उसे स्कैन करेंगे। एड्रेस प्रूफ के तौर पे वैसे आपका आधार कार्ड चल जाएगा, लेकिन अगर वाटर बिल है या आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो वो और बेहतर है। एक कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी स्पेशल कास्ट को बिलोंग कर रहे हैं तो रिक्वायर्ड है एनआईओएस में रजिस्टर करने के लिए। ये सारा हो गया जो भी आपका डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा बच्चों का क्वेश्चन आता है बहुत बार, मैंने देखा है कि बच्चे पूछते हैं कि सर क्या मैं 10th या 12th के लिए दोबारा एग्जाम दे सकता हूँ? नहीं, आप दोबारा एग्जाम नहीं दे सकते। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि आप 10th या 12th के लिए
रीअपियर नहीं कर रहे हैं पूरा पूरी। आप पार्शियली एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट के लिए अगर रीअपियर करना चाह रहे हैं तो आप रीअपियर कर लीजिएगा। बाकी सब्जेक्ट के जो आपके मार्क्स होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं आपके एनआईएस वाले सर्टिफिकेट में। इसको ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। डू नॉट अपीयर या रीअपियर फॉर 10th एंड 12th कंप्लीटली। मैं बार बार बता रहा हूं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आप इसका एकदम सख्त ध्यान रखेंगे। अगर आपने दोबारा एग्जाम देने के लिए कंप्लीटली अपीयर कर दिया तो आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, इसलिए आप इसे यूज नहीं करेंगे। क्या एनआईओएस रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है? तो हाँ, बिल्कुल एनआईओएस आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, अगर आपने जो डिटेल्स दिया है वो डिटेल्स गलत हैं, अगर आपका जो पास सर्टिफिकेट है वो किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से नहीं है, तो ऐसे केसेस में एनआईओएस हैज द अथॉरिटी टू कैंसल योर रजिस्ट्रेशन। और एक बार आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा तो फिर आपके पैसे डूब जाएंगे। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप अपने से सर्टिफिकेट में ना कुछ एडिट करेंगे। बहुत बच्चों को मैंने देखा है कि वो डेट ऑफ बर्थ एडिट करके डाल देते हैं, तो इस तरीके का एक्सपेरिमेंट आप नहीं करेंगे। सारा सर्टिफिकेशन जो भी आपका रहेगा वो लेजिटिमेट होना चाहिए। ये पोर्टल है, इस पोर्टल के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस पोर्टल पर जाकर के खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। सारा डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन यहीं आपका सबमिट हो जाएगा एनएमएस ऑन डिमांड के लिए। हमारी टीम आपको टाइम टू टाइम गाइड करेगी और आपको हमारा कस्टमर केयर का नंबर भी नीचे लिखा मिल जाएगा। आप वहां पर हमारे कस्टमर केयर टीम से एक बार बात कर लीजिए, वहां से आप गाइडेंस ले लीजिए कि किस तरीके से एनआईओएस ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के रजिस्ट्रेशन में वो आपको हेल्प करेंगे।